तो मैं इतने दिनों से कहाँ था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा है। ये क्वेश्चन मैं खुद ही पूछ रहा हूँ कि मैं इतने दिनों से कहाँ था। तो कुछ चीज़ें थी, आई वॉज बिजी विद, एंड भाई इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई, ला लीगा में बहुत सारी चीज़ें हुई, यूसीएल में बहुत कुछ हुआ, स्पेशली बारसा पे। बट मैं बार्सिलोना से पहले कमेंट जो है वो मैं थोड़ा रोनाल्डो के ऊपर करना चाहता हूँ। मैंने कल मैच देखा था, यूनाइटेड वर्सेस आई थिंक ओमोनिया नाम है, जो प्रोनाउंसिएशन है क्लब का वो है ओमोनिया, ठीक है। एंड जो मैंने ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे जो चीज़ देखी है, जो मैंने यूट्यूब पे चीज़ें देखी है, ठीक है ना, एज एज अ मैसी फैन मैं तुमको ये चीज़ मैं तुमको बहुत सही से बताता हूँ कि कहीं ना कहीं वो नाइवनेस आज भी मेरे अंदर है, ठीक है ना, जो मेरे अंदर 2016 17 18 वाले सीजन्स में हुआ करती थी, 15 16 17 वो वाला, ठीक है। एंड मैं फ़ैन तो बार्सिलोना का 2010 से हूँ, लेकिन उनको प्रॉपर मैचेस देखना मैंने 2013 से शायद शुरू किया है, जब एटलेटिको मैड्रिड ला लीगा जीती थी। तब से फिर मैं थोड़ा प्रॉपर फुटबॉल देखना शुरू किया हूँ। तो ये मैं चीज़ क्लियर कर दूँ तो पिछले सीज़न जब मेसी बहुत ख़राब खेल रहा था, एंड उस टाइम में जब उसकी बहुत ट्रोलिंग देखता था, रोनाल्डो फैंस उसको बहुत ट्रोल करते थे। तो जब ये पीरियड रोनाल्डो का शुरू हुआ, ठीक है, ये जब वो गोल नहीं मार पा रहा था, ये सब था वो सब था, तो कहीं ना कहीं एक अंदर का मेरा पार्ट था जो बहुत खुश होता था, ठीक है। बट कल का मैच देखने के बाद एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन मेरे अंदर आई थी, एंड वो रियलाइजेशन हिट मेरे अंदर ये की थी कि फुटबॉल मेरे लिए एक्साइटिंग क्यों था, वाई मेसी वॉज सो एक्साइटिंग फॉर मी। वो इसलिए था क्योंकि एक जना बैठा हुआ था, वो था क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो उसको चैलेंज करने वाला था। हर गेम वीक की बात है, भाई मेसी ने आज 2 गोल मारे, भाई रोनाल्डो ने वापस 2 गोल मार दिए। ये जो चीज़ थी ना, ये कांस्टेंट एक दूसरे को पुश करने वाली जो चीज़ थी ना, दैट गेव मी नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, थ्रिल। लालीगा सीजन को, यूसीएल सीजन को, जो बोलना है वो बोलो, ठीक है ना। एंड पिछले सीजन वो मेसी की तरफ से कम हो गई थी, तो मुझे लगा कि हाँ यार हो सकता है शायद, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो फिर जो स्टार्टिंग रोनाल्डो के साथ ये सब होना शुरू हुआ, तो काफ़ी एज अ रिएक्शनरी भी मैंने भी बहुत मज़े लिए इस चीज़ का, ट्विटर वगैरह पे। वो ट्वीट्स में हटाऊंगा नहीं, क्योंकि वो मेरे रिएक्शन थे, जेन्युइन रिएक्शन थे। एंड बट कल का वो यूरोपा लीग का गेम देखने के बाद कुछ चीज़ें तो भाई बहुत क्लियर है। एंड जिसमें एक चीज़ आती है कि भाई रोनाल्डो नीड हेल्प, ही नीड्स हेल्प, ठीक है ना। जो भी उसके फ़ैन हैं, जो भी यूनाइटेड के फ़ैन हैं, जो भी उसके डाई हार्ड फ़ैन हैं, दे सीरियस, दे रियली नीड टू हेल्प द गाय आउट, ठीक है। और ये चीज़ है, यही सेम चीज़ मैं हैरी मैग्वायर के लिए कहूँगा, जस्ट बिकॉज हैरी मैग्वायर इज़ नॉट एट द लेवल ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो उसके बारे में इतनी बात नहीं होती। लेकिन ये जो ऑनलाइन ट्रोलिंग है, ये सब है, इट रियली अफेक्ट्स हिम। अब तुमको एक नया पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि एक्चुअल में ये सब क्यों हो रहा है। जो रोनाल्डो फैंस है, जो यूनाइटेड फैंस है, वो बोलेंगे कि प्लीज़ कुछ कंसीडर करो इन चीज़ों को, कि उसने अपने बच्चे को खोया, जो कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी माँ बाप के लिए, ठीक है ना। इट इज़ अ बिग लॉस, ठीक है ना। भले ही वो कितनी देर के लिए था, बच्चा तो उसका अपना ही था, वो सब था। ही इज़ नॉट फीलिंग गुड एट पोर्चुगल टीम। ये चीज़ मैंने कई बार देख ली है भाई। जो बंदा हर बार मैच के एंड में फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत जल्दी, आजकल तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, तो प्रॉब्लम्स तो है, ठीक है ना। उसको यूनाइटेड छोड़नी थी, उसको यूनाइटेड में कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तो वहाँ पे मैंने ये प्रॉब्लम बताई थी कि रोनाल्डो शुड ओन, ही शुड टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो लोग क्यों यूरोपा लीग में है, ठीक है ना। वो मिस्टर चैलेंजर है, उसको और चैलेंज करना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गोल वाइज उसने कंट्रीब्यूट नहीं किया, नहीं। मैं ये कहना चाहता था कि रोनाल्डो ऑलवेज एलिवेट्स हिज टीम, जिस भी टीम में वो जाता है, जो कि मॉन्स्टर मेंटेलिटी इतना चीखा गया था पिछले 2 सीजन से, कि वो बेचारे की ख़त्म हो चुकी है। मॉन्स्टर मेंटेलिटी छोड़ो, ही इज़ नॉट मेंटली स्टेबल राइट नाउ। वैसे नहीं कि ही इज़ स्केयर्ड, ही इज़ मोर प्रिकॉशनरी, पता नहीं क्या है। एंड वर्ल्ड कप से पहले ऐसा फॉर्म होना, आई डोंट थिंक इट्स द बेस्ट थिंग। 2018 में सेम सिचुएशन मेसी के साथ थी, ऑन ऑफ मैच खेलता था, असिस्ट आ जाते थे, एक आधा गोल इधर उधर से वो डेफिनेटली मार देता था। वो जो यूएसए के सामने वाला मैच था, इफ़ आई एम राइट, वो यूएसए के सामने मैच था, एंड उसके बाद एक और कोई मैच था जिसमें उसने हैट्रिक मारी थी क्वालिफाइंग में, जब वर्ल्ड कप पहुंची थी अर्जेंटीना, जिस वजह से वहाँ से उसने अपना फॉर्म पिक किया था। बट जब फॉर्म अच्छा नहीं होता है ना आपका, जब आप 5 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप काम कर रहे हो पिच पे, या कोई भी XYZ चीज़ है, टीम कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है, टीम एज अ यूनिट नहीं खेल पा रही है, अच्छे से प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, तो आपको इतने बड़े वर्ल्ड इवेंट पे डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है। तो कल रोनाल्डो ही कुड नॉट शूट, उसके शूट में वो इंटेंट नहीं दिख रहा था। इतने हल्के हल्के शॉट्स ले रहे थे, इतने हल्के हल्के शॉट्स ले रहा था वो। एंथनी मार्शल एंड रैशफोर्ड लिटरली चेंज द गेम, दे ट्राइड रोनाल्डो
टू स्कोर, मतलब इतने इतनी चीज़ें उन्होंने उसके लिए की थी रोनाल्डो के लिए कि तो भाई तू स्कोर कर स्कोर कर स्कोर कर, ठीक है ना। एंड सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि रोनाल्डो फैंस आर स्पॉइल्ड। भाई एक अच्छे रीज़न मैं तुमको बताता हूँ कि जो गोल स्कोरिंग फॉर्म उसने सिंस 2012 पकड़ा रोनाल्डो ने 2012 के बाद, जो उसका गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड था, एंड उसकी जो उसकी लॉन्जिटिविटी की बात करते हैं लोग इतनी, तो वो उसने 37 तक कंटिन्यू रखी कि वो ही वॉज स्कोरिंग गोल्स, ही वॉज, ठीक है ना। एंड गोल्डन बूट की रेस में था, ये था वो था, ठीक है ना। तो ही वॉज लिटरली यू नो क्या कह सकते हैं कि उसने अपनी बॉडी को एकदम एक्सट्रीम पे पुश कर दिया था। एक जने की ऐसी परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती गोल स्कोरिंग वाइज एट द एज ऑफ 36, 35, 36 नहीं हो सकती है, ठीक है ना। एंड यही चीज़ अभी मेसी कर रहा है कि एक साल का उसको एक बहुत ही जो भी गंदगी हुई इसके साथ वो सब छोड़ दो, बट एट द एज ऑफ 35 ही इज नाउ ही स्टिल परफॉर्मिंग। तो मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं हूँगा कि अगर फिर से उसके नंबर ड्रॉप होते हैं नेक्स्ट सीजन, क्योंकि मेच्योरिटी एक दिन में नहीं आती है, ठीक है ना। आई वॉज रॉन्ग एट सम प्लेसेस वाइल क्रिटिसाइजिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट कुछ चीज़ें रियलाइज होती है। एंड रियलाइजेशन ये है कि नाउ रोनाल्डो विलिंगली या विलिंगली नहीं करता है, ही हैज़ टू बी अ बेंच प्लेयर, ही हैज़ टू बी अ बेंच प्लेयर। उसने अपना करियर बहुत ग्लोरियस तरीके से यू नो खेला है अभी तक के लिए, ठीक है ना। एंड यहाँ से अगर अब वो अगर चेल्सी अगर जाता है तो आई थिंक ही वुड जस्ट बी रूइनिंग हिज करियर ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है ना। कि भाई मैं अब यहाँ से चेल्सी चला जाता हूँ या जो भी है, जो कि एक बेस्ट पॉसिबल डेस्टिनेशन उसके लिए है कि या तो डोर्टमंड चला जाए या फिर स्पोर्टिंग लिस्बन या जो भी उसकी टीम होगी पोर्चुगल में, तो वो है। ठीक है। अब सब ट्रोलिंग वोलिंग करने के बाद कुछ चीज़ें जो थी, क्योंकि भाई उसको इफेक्ट होता है, उन लोगों को इफेक्ट होता है, ट्रोलिंग का इफेक्ट होता है, पर्सनल लाइफ जो है वो पिच पे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है ना। मैंने ऐसा आज तक एक प्लेयर नहीं देखा जिसके पर्सनल लाइफ में इतनी उथल पुथल हो एंड उसके बावजूद भी वो डे इन डे आउट आके परफॉर्मेंस दे रहा है। नो, आई हैवंट सीन सच अ प्लेयर। मैं वीडियो बनाऊँ और कोई वीडियो में प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो मैंने बात बोली थी वो बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई, बट आई विल कंटिन्यू माई सेल्फ कि वो अपनी बॉडी को डिसीव करता हुआ आया है एंड ही इज़ परफॉर्मिंग लाइक अ 31 ईयर ओल्ड एट द एज ऑफ 36। उसने अपनी लिमिट पुश की, लिटरली बहुत पुश की, क्योंकि उसका मोटिवेशन था कि मैं भाई यूनाइटेड में आया हूँ ये वो, ठीक है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि एक प्लेयर साइकोलॉजी कितनी गंदी तरीके से डिसीव हो सकती है, मतलब डिक्लाइन हो सकती है, नॉट डिसीव बट डिक्लाइन हो सकती है। एडिनसन कवानी ने ये चीज़ कही थी अभी थोड़ी देर पहले, उसका इंटरव्यू आया है कि आफ्टर द 6-1 कमबैक अगेंस्ट आफ्टर द 6-1 कमबैक जो बार्सिलोना ने पीएसजी के अगेंस्ट किया था, ही हैड टू कंसल्ट अ थेरेपिस्ट फॉर फ्यू मंथ्स, क्योंकि वो चीज़ आपको मेंटली बहुत इफेक्ट करती है, ठीक है ना। एंड यही चीज़ जो है जॉर्डी अल्बा के गेम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है डिफेंसिवली आफ्टर दैट 4-0 डिफीट एट एनफील्ड। तो अब तुम सोचो कि अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाने बैठ जाऊँ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आफ्टर रोनाल्डो कितनी ह्यूमिलिएशंस ली है, ठीक है ना, कितने कितने मैचेस वो अनकन्विंसिंगली हारे हैं, ठीक है ना, या जो भी चीज़ थी, आप अच्छा खेलते हो और हारते हो तो वो और ज़्यादा दुख देते हैं। कितनी ह्यूमिलिएशंस हुई है, कितने तुम उठा के देख लो। और इवन इन दिस सीजन ऑल्सो, ठीक है, आपने लिवरपूल को हराया, आपने आर्सेनल को हराया, दैट वाज अ ग्रेट थिंग, दैट वाज अ ग्रेट थिंग, बट फिर से वही हुआ। आपने ब्रेंटफोर्ड के सामने 4-0 गेम हारा, जो कि एरिक टेन हैग के इनिशियल डेज थे। यू लॉस्ट 6-3 टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहाँ रोनाल्डो को चांस भी नहीं दिया गया था। अब तुम मानो ना मानो, एरिक टेन हैग भले कितना भी बोल ले दुनिया के सामने कि भाई ही इज़ अ स्पेशल प्लेयर, ही इज़ दिस, ही इज़ दैट, उसने क्लियर कर दिया है कि भाई रोनाल्डो, तेरे को मैं सिर्फ यूरोपा लीग, एफए कप हुआ तो शायद एफए कप और थोड़े इधर 20-30 मिनट दे दूंगा, यू आर नॉट केपेबल एनी मोर। एंड एरिक टेन हैग ने ये चीज़ क्लियर कर दी है उसको। जो कि बहुत लोग डिसएग्री करेंगे इस चीज़ के ऊपर, बट एज अ न्यूट्रल मैं ये चीज़ देखता हूँ, ठीक है ना। एक तो सबसे बेकार चीज़ क्या है कि सोशल मीडिया पे जो इंटरेक्शन रहता है ना इनका प्लेयर्स का, ठीक है ना, मुझे लगता था सोशल मीडिया पे जो आउट ऑफ द वे जाके इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, दीज आर जस्ट ट्राई टू बी वन बी फनी प्लेयर्स, ने क्या ऐसा कुछ आप लोग कह सकते हो, जो नेमार बहुत यूजुअली करता था बार्सिलोना डेज में। बट नेवर इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम आई थॉट कि रोनाल्डो ऐसी चीज़ करेगा। पहले तो उसने फैक्टोस लिखा जब बेलेंडियोर वाली जो चीज़ थी, तो आप अपने ऊपर ही प्रेशर ऐड कर रहे हो, ठीक है ना, कि आप सोशल मीडिया पे जाके खुद को संडे द किंग प्लेज टू जेलस ने, शायद वो तो मजाक ही था, बट खुद को द किंग प्लेज ने
कहाँ कहाँ जाके पोस्ट लाइक किए जा रहे हैं, अपनी बहन को ये रोक नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं रोक रहा है, इसको पता ही नहीं है कि इसकी बहन ये सब कर रही है। ये सब आपके ऊपर बहुत एडिड प्रेशर लेकर आते हैं, बहुत एडिड प्रेशर लेके आते हैं, क्योंकि आप तो दुनिया भर का गंद बक रहे हो, ठीक है ना। लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं होती तो काम नहीं करता। एंड सेम चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है। अगर कल को मैं कहता हूँ कि भाई आईएएस तो मैं ही बनूंगा, आईएएस तो मैं ही बनूंगा, मैं ही हूँ आईएएस, भाई बस पोस्ट देने जितनी देर रह गई है और पता चले मैं तो भाई फर्स्ट, भाई जो पेपर होता है मैं तो वो भी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, और भाई बहुत गंदे तरीके से पेपर जा रहे हैं मेरे, तो ये एक्स्ट्रा बिट ऑफ प्रेशर जो है वो उसने खुद पे ही डाला है। जो भी ये 3-4%, 5% प्रेशर है वो उसने खुद पे ही डाला है, एंड ही इज़ एट द फॉल्ट ऑफ दिस। कभी भी खुद को सेल्फ प्रोक्लेम मत किया करो, कभी मत किया करो, कभी भी मत किया करो। जो भी मैंने जिसको भी देखा है कि वो खुद की बढ़ चढ़ के तारीफें करता है, भाई दैट गाय हैज़ गॉन डाउन रियली बैड, ठीक है। अब भाई रोनाल्डो जो है, आई थिंक कि सबसे बोरिंग टाइम मैंने उसका यूवेंटस में देखा, सबसे एक्साइटिंग टाइम मैंने उसका मैनचेस्टर यूनाइटेड में स्टार्टिंग में जब उसके क्लिप्स देखा करता था मैं, तब देखा था। बिकॉज मेसी 2017 में फ्री किक सीन्स में नहीं था, ये फैक्ट है, बट रोनाल्डो था, क्योंकि भाई रोनाल्डो फ्री किक्स लेता था। 2018 वाला स्पेन वाला मूवमेंट मेरे को बहुत अच्छे से याद है। एंड इवन एज अ मेसी फैन मुझे कहना पड़ेगा कि वो मैच जो है वो वर्ल्ड कप का मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट मैच है जो मैंने विटनेस किया है, ठीक है ना। एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी उसमें रोनाल्डो की। बट अब बहुत सैड फील होता है उसके लिए, मालूम है क्या, बहुत सैड फील होता है कि यार वो अपना करियर बहुत हाई पे एंड कर सकता था, ये था वो था, ही कुड हैव डन इट ऑल, ठीक है ना। बट फिर उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड आना प्रीफर किया, यूवेंटस को छोड़ के उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड आना प्रीफर किया, जो कि मुझे इतना सही नहीं लगा। इससे अच्छा तो स्पोर्टिंग चला जाता। स्पोर्टिंग आर डूइंग रियली वेल इन चैम्पियंस लीग, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग, वो ग्रुप में भी जो है उसके हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। एंड फिर प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो ये मेसी वर्सेस रोनाल्डो कंपेरिजन है, इसका प्रेशर उस पर सबसे ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। क्योंकि अब मेसी तो डे इन डे आउट परफॉर्मेंस दे रहा है, बट वो ये नहीं कर पा रहा, उसका फ्रस्ट्रेशन साफ दिखता है, साफ दिखता है, ठीक है ना। मैं उसको बैक नहीं कर रहा हूँ, बट वट आई एम सेइंग, जो मैं ये वीडियो जो मैंने इतनी बकवास कर ली है उसमें एक छोटा सा मैं मीनिंग क्या बोलना चाहता हूँ उसका, कि समय सबका आता है, रोनाल्डो का समय आ चुका है, ठीक है ना। इट वुड हैव बीन बेटर फॉर रोनाल्डोज करियर, ठीक है, अगर वो यूवेंटस के लास्ट जो उसका सीजन था तब से खुद को एज अ बेंच प्लेयर एक्सेप्ट कर लेता या एज अ सेकेंडरी रोल में एक्सेप्ट कर लेता। अब तुम उसकी ईगो कहो, तुम उसकी मेंटेलिटी कहो, ठीक है ना, दो वो एक ही चीज़ है, बट पर्सपेक्टिव अलग अलग है ना। तो भाई जो एक के लिए मॉन्स्टर मेंटेलिटी है, विनिंग मेंटेलिटी, वो दूसरों के लिए ईगो होती है, ठीक है ना। एंड मैंने भी इसको एज अ ईगो चीज़ ही देखी थी, एंड अब लग रहा है कि वो ईगो चीज़ है, बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग हिज गेम। बहुत बड़े इम्पैक्ट है, बहुत बहुत बड़ा चेंज आया उसके गेम में, ठीक है ना। कि अब नाउ ही इज़ मोर देन अ गोल स्कोरर और ये वो, तो वो सब मैं डिबेट में जाना नहीं चाहता, ठीक है ना। अब मैं ये कहना चाहता हूँ उसको सेकेंडरी रोल अभी भी एक्सेप्ट कर ले, इट्स गुड, इट्स गुड। क्योंकि जब अगर वो सेकेंडरी रोल लेता है एंड उसके अंडर एंथनी, सांचो, रैशफोर्ड, ग्रीनवुड, इफ़ पॉसिबल ग्रीनवुड, मार्शियल, एंड ये लड़के तैयार हो जाते हैं, अगर मतलब ये प्लेयर्स तैयार हो जाते हैं अगर, तो एट द एंड ऑफ द डे जब वो रिटायरमेंट लेगा तो वो कम से कम उसको इस चीज़ का तो रहेगा कि हाँ मैंने यूनाइटेड में एक नई जनरेशन ऑफ फॉरवर्ड्स खड़ी कर दी है, ठीक है ना। बट आप आके मीडिया में आके उन लोगों के बारे में बिचिंग कर रहे हो, भाई इट्स नॉट अ वे। भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेरे को पता है कैसा था, बट कहाँ पर भाई वो कैसे इंटरव्यूज़ होते थे उसके, आई नो, ठीक है ना, उसके कैसे इंटरव्यूज़ होते थे। लेकिन जब से वो यूवेंटस ने एलेग्री वाला सीन हुआ इसके साथ, तब से ही इज़ कम्प्लीटली फॉलन डाउन, मतलब वो लेवल गिराता गया, गिराता गया, गिराता गया। ऑफ द पिच कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ऑफ द पिच कह रहा हूँ। एंड भाई नहीं पसंद, किसी को नहीं पसंद, भाई लिख दो पेसी बर्नार्डो जैसा तुमको अच्छा लगता है, मैं तो मना नहीं करूँगा, ठीक है। तो यही चीज़ थी। एंड भाई आई होप सो, भाई मैं तो बहुत कंटिन्यू रहना चाहता हूँ, बट आई वुड रियली लाइक इफ़ यू वुड सब्सक्राइब द चैनल, इफ़ यू वुड लाइक द वीडियो। अगर एग्री करते हो तो बता देना किस चीज़ से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो तो वो भी डेफिनेटली बता देना। एंड भाई इम्प्रूवमेंट की तो बहुत ज़रूरत है, बहुत स्कोप है। तो भाई टिल द नेक्स्ट वीडियो।